अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्या इमरान खान ने हथियार डाल दिए हैं। क्योंकि इमरान खान ने बहुत सारी स्ट्रेटेजी अपना के देख ली हैं और आज जो उनका एक नया बयान सामने आया है उसको उसके तनाज़र में देखा जाए, फिर फवाद चौधरी ने भी उनका भी एक बयान सामने आया है, तो उसके तनाज़र में देखा जाए अगर तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हथियार डाल दिए हैं, इस पे गुफ्तगू करते हैं। और याद रहे कि इमरान खान कभी भी उन्होंने मुज़ाकरात के लिए ये नहीं कहा कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ या मैं अपोजिशन जमातें जिनमें जो पीडीएम जमातें हैं उनके हिज़्ब में मुखालिफ हैं तो उनके साथ में कभी जो है वो बैठ सकता हूँ। लेकिन हाल ही में उन्होंने एक ट्वीट किया, वह क्या फरमाते हैं, कहते हैं पाकिस्तान की तरक्की, मफादात और जमहूरियत के लिए मैं किसी कुर्बानी से गुरेज नहीं करूँगा। इस ज़मन में मैं किसी से भी बात करने के लिए तैयार हूँ और उस जानब में हर कदम उठाने के लिए तैयार हूँ। यानी इस ट्वीट से ये वाज़िया पैगाम मिल रहा है कि इमरान खान अब मुज़ाकरात के सिवा उनको कोई भी ऑप्शन जो है वो ज़ेर गौर नहीं है। और देखा जाए तो उन्होंने जो भी स्ट्रेटजी अपनाई है वो यकीनन जो है वो बड़े पैमाने पे नाकाम ठहरी है। और अपोजिशन जमातों की ये हर अव्वल कोशिश है कि वो किसी न किसी तरह जो है वो जेल चले जाएं और जो उनकी सियासी कैंपेन है, जो इलेक्शन की कैंपेन है, वो मुतासर हो जाए। इसी ज़मन में आज फवाद चौधरी ने भी एक ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने कहा कि आज़म नज़ीर तारड़ और जो शहबाज शरीफ हैं वो डेली जो है वो बातचीत करने के लिए कहते हैं, लेकिन अब हम जो है वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हमें एक जो मुनासिब वक्त है वो बताएं और मुनासिब तारीख बताएं तो हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। और यानी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ये जो दावे करते थे कि हमने एनआरओ नहीं देना या इस तरह कुछ, तो ये बयानिया जो है वो अब दम तोड़ चुका है और ये पीडीएम जमातों के साथ मिल बैठने के लिए तैयार हैं, उनके लिए मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। और मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था कि जो फवाद चौधरी हैं उन्होंने अपने खुफिया पैगाम के ज़रिए ये भी कहा कि अगर आप इलेक्शन पे बात करना चाहते हैं, आप मुज़ाकरात की मेज़ पे आएँ तो हम जो है वो इलेक्शन की मेज़ पर भी आने के लिए तैयार हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पहले एक उन्होंने रवायत कायम की हुई थी कि हमने जो अपने मुखालिफिन हैं उनसे बात नहीं करनी, हमने एक जारहाना पॉलिसी अपनानी है, तो वो उससे उतर कर एक जो है वो नॉर्मल पॉलिसी पे वो उतर आए हैं। और याद रहे कि इमरान खान अपने जो मुखालफों के साथ कभी भी बैठना पसंद नहीं करते। इवन वो एक सलाम करना भी गवारा नहीं करते। अलबत्ता उन्होंने कहा है कि मैं मुल्क की तरक्की और मफादात के लिए जो है और जमहूरियत के लिए मैं जो है वो मिल बैठने के लिए तैयार हूँ और मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। और मैं समझता हूँ इनके बयान से ये है कि इमरान खान अपने एक मुतालबा लेकर बैठे हुए थे। कल भी उनका एक बयान सामने आया था कि मैंने इलेक्शन करने ही करने हैं, चाहे वो किसी सूरत में भी हो, इलेक्शन 90 दिन के रोज़ होने चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो मुज़ाकरात की मेज़ पे आते हैं तो मैं पूरा बावसूख होके कहता हूँ कि जो अगर वो मुज़ाकरात की मेज़ पे आते हैं तो यकीनन जो है वो फिर इलेक्शन जो है वो अपने ड्यूरेशन से जो है वो बढ़कर आगे चले जाएंगे। क्योंकि ये पीडीएम जमातें जो हैं वो बज़िद हैं कि इलेक्शन जो है एक ही दफ़ा पूरे पाकिस्तान में हों, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ये इस बात पे बज़िद है कि इलेक्शन जो है वो 90 रोज़ के दिन होने चाहिए। लेकिन ये एक खुश आइंद स्टेप उसे कह सकते हैं। लेकिन पीटीआई के बयानिए को जो वो बयानिया बनाते थे कि हम इनसे बात नहीं करते, इनके साथ बैठते नहीं हैं, उसको बड़ा ज़बरदस्त जो है वो दचका लगेगा। और इनके जो पहले जो डर था इनको कि जी हमें मतलब बुरा भला समझा जाने लगेगा कि अगर मैं नवाज़ शरीफ के साथ या शहबाज शरीफ या आसिफ जरदारी या मौलाना फजल रहमान के साथ बैठता हूँ तो मुझे बुरा समझा जाने लगेगा, वो चीज़ जो है वो अब सामने आएगी। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टरान जो हैं वो भी हरगिज़ नहीं चाहते कि जो इमरान खान हैं वो किसी सूरत भी जो है वो शहबाज शरीफ और दूसरे लोगों के साथ बैठें। अब मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उन्होंने एक जारहाना पॉलिसी अपनाई हुई थी उस पॉलिसी से उतर कर एक जो मुदब्बिराना और मुज़ाकरात वाली जो पॉलिसी है वो उस पे आ रहे हैं। तो अब देखना यह है कि आगे क्या पेशरफ्त हो सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने अपने हथियार डाल दिए। उन्होंने अपने आकाओं को ये बावर कराने की कोशिश की कि मेरे पास पावर है, मेरे पास अवाम है, मेरे पास जेल बरो तहरीक के लिए ऑप्शन है, मेरे पास असम्बलियाँ तोड़ने के लिए ऑप्शन है। लेकिन बिला आखिर
जो है वो ये हुआ कि उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और उन्होंने मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। अब देखते हैं ये है कि जो इमरान खान और जो दूसरी अब पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अब जरदारी साहब का मैं एक बयान देख रहा था, वो कहते हैं कि इमरान खान सियासतदान ही नहीं है, तो मैं उनसे कैसे बात करूं। तो अब देखना ये है कि पीडीएम की जमातें जो है इस पर क्या लाहे अमल अपनाती हैं। आप इस मुतल्लिक़ क्या राय रखते हैं? अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद हमज़ा खादिम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।